हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल बेस्ट तरीका से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बाबू, आज जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ और एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में हम इसे समांतर श्रेणी कहते हैं, इसका मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बड़ा ही सुचारू रूप से ले लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो आप लोग जा करके उस इंट्रोडक्शन क्लास को अगर देख लेते हैं तो ये वाला क्लास समझने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, आज जो है कम्युनिटी टेस्ट मैंने लगाया तो बच्चे जो है बोले कि सर इस चैप्टर का जो 5.1 है इसको जो है ना 1 शॉट में ले लीजिए। मैंने बोला कि ठीक है, ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे आ रहे हैं बच्चे, देख रहे हैं क्लास को कि यहाँ पे सबसे पहला चीज तो ये कि समांतर श्रेणी और ये प्रश्नावली 5.1 एक ही वीडियो में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिएगा इसमें, है ना। तो आइए बच्चों, यहाँ पे इस तरह का जो पेजेस दिया हुआ है आप लोग जाके देख सकते हैं अपने बुक में। और ये इसमें खास बात ये है कि पूरा अध्याय इसमें समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहला इसमें हम लोग क्वेश्चन लेने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। और एपी अगर है और कह रहा है कि प्रत्येक में अगर एपी है तो क्यों है, हमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो यहां पे बच्चे मेरे यहां पे कर रहा है सवाल, यहां पे स्टार्ट हो रहा है 1 नंबर कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। समझिएगा ध्यान से सवाल को। पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, ठीक है। और उसके बाद जितना प्रत्येक किलोमीटर जाइएगा ना, 2 किलोमीटर जाइएगा तो 15 में 8 जुड़ेगा, फिर 3 किलोमीटर जाइएगा तो फिर 15 8 23, 23 में फिर 8 जुड़ेगा, है ना। यानी कि पहला किलोमीटर वाला जो रास्ता होगा ना थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा, है ना। या फिर फीस के तौर पर लग रहा होगा कि नहीं 15 रुपया लगेगा, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगेगा, उसके बाद हर किलोमीटर जाइएगा तो 8-8 रुपया लगता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका हम लोग हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले 1 किलोमीटर पहले 1 किलो, आइए यहां पे जो है इसको हम व्हाइट कर देते हैं, अच्छा से दिखेगा। पहले 1 किलोमीटर के लिए कर रहा है, पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है तो 15 रुपए है। कितना है बाबू? 15 रुपए, है ना। और प्रत्येक किलोमीटर के लिए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए, है ना। प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लग रहा है तो यहां पे कह रहा है कि 8 रुपया लग रहा है। कितना रुपया? 8 रुपया लग रहा है कि नहीं। तो प्रत्येक के लिए जब 8 रुपया लग रहा है, इसका मतलब कि एपी का प्रथम पद अगर देखा जाए तो पहला में लग रहा है कितना 15 रुपये लग रहा है, दूसरा में 8 रुपया बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 23 रुपये, अगला में फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 रुपये। उसके बाद फिर ये बढ़ने वाला है, कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा आपको 39 रुपये। क्लियर है। अब यह जो है एक एपी के रूप में बन रहा है, बताओ क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे मेरे बच्चे आप सभी लोग देखेंगे बिल्कुल भी ध्यान से, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे ए क्या निकल के आ रहा है बाबू, ए निकल के आ रहा है आपको 15 और डी निकल के आ रहा है 8। प्रत्येक के लिए 8-8 रुपया बढ़ता जाएगा। और हम पहले क्या सीखे हैं कि जब बराबर संख्या में डिफरेंट, दो संख्याओं के बीच में डिफरेंट बराबर हो, यानी कि इसके बीच में 8 का डिफरेंट है, इसके बीच में भी 8 का डिफरेंट है और इसके बीच में भी 8 का डिफरेंट है, तो हम कहेंगे यह एक एपी का रूप
बन गया, ठीक है ना। और यह सवाल में क्या पूछ रहा है कि एपी है या नहीं है, इसको बताना है, ठीक है ना। तो प्रत्येक यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 निकाल रहे हैं बच्चों, तो D1 यहाँ पे हो जाएगा आपको 23, यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं तो 23 में से 15 घटा रहे हैं 8 होगा, ठीक है। फिर D2 निकालेंगे अगर यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे A3 में से A2 को घटाएंगे, यानी कि 31 माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर 23, ये भी 8 हो जाएगा। और पूछा है ना क्यों, तो लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह जो है ये जो है संख्या यह स्थिति, चलिए लिखते हैं ना, यह स्थिति एपी में है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, यह स्थिति क्या है, तो एपी में है, ठीक है ना। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम लगभग ऐसे ही होगा। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन जो है ना बड़ी बच्चों को परेशान करता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लेते हैं यहाँ पर एक बेलन है, एक सिलेंडर बना देता हूं, ठीक है ना। इसमें एक सिलेंडर बना दिया मैंने, और इसमें एक तरह से ऐसे पाइप निकला हुआ है, ठीक है ना। और इसमें जो है हवा का मात्रा कुल अगर देखा जाए तो 1 कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, 1 कहलाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, 1/4 भाग निकाल देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का 1/4 ही होगा, और ये निकाल देता है कि नहीं। और जब ये निकाल देता है तो इसका अगर देखें तो 1 में से 1/4 अगर घटा देते हैं, 1/4 अगर घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा। चलो इसको जो है ना ट्रिकली ही बना देते हैं, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4 हो गया, ठीक है। अब इसमें बच कितना गया बच्चों, तो 3/4 बच गया, समझिएगा ध्यान से। पूरा इसमें हवा कितना है, 1 है, और निकल कितना रहा है, 1/4 निकल रहा है, तो 1/4 निकला, बच कितना गया, 3/4, और फिर इस 3/4 में से फिर निकलेगा 1/4, है कि नहीं। यानी कि इस 3/4 में से फिर इसी का 1/4 निकलेगा, है ना। यानी कि 3/4 का कितना निकलेगा, 1/4, फिर जो बचा यानी कि 3/4 बचा, और इसी का 1/4 निकलेगा, यानी फिर इसी का मतलब गुणा 1/4 निकल रहा है, इसमें से माइनस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे 3/4 और ये माइनस में हो जाएगा 3/16, यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 4 पे 3 चौके 12, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 3, यानी कि ये हो जाएगा बाबू 9/16, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। अब यहां पे कितना बच गया बाबू, तो 9/16 बच गया। अब फिर 9/16 में से हम करेंगे फिर एक काम कि 9/16 में से फिर इसी का 9/16 में से फिर घटेगा, अब इसी का कितना निकलेगा, बचा हुआ पार्ट्स का ही कितना निकलेगा, तो फिर 1/4 निकलेगा। समझ में आ रहा है। 9/16 में से कितना घटाना है, तो जो बचा हुआ है उसी का 1/4 घटाना है, तो इसी का सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, इसी का 1/4 घटाना है, तो इसी का घटा रहे हैं 9/16 में से घटा रहे हैं 9/16 का ही 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेंगे 9/16 और माइनस में ये हो जाएगा 9, 16 चौके 64 होगा, है कि नहीं। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं बाबू कि ये हो जाएगा यहाँ पर 64, 16 चौके 64, 4 पे 9 चौका, यहाँ पे हो गया बाबू 36, और घटाओ 64, 1 9, कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, जल्दी से बताइए। 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये बचा 2, यानी 27 बटा हो गया आपका 64, 27 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 64 हो जाएगा, है कि नहीं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि पहला बार इतना बच रहा है, पहली बार इतना बचा, दूसरा बार इतना बचा, और तीसरा बार 27/64 बचा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह जो है 3/4, पहला क्या बचा 3/4, दूसरा क्या बचा, तो यहाँ पे 9/16, 9/16, तीसरा क्या बचा यहाँ पे, तो 27/64, 27/64। अगर ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा तो इसको मिटाते हैं, आगे समझाते हैं फिर से, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को, अरे ये सिलेंडर क्यों मिटा रहे हैं जी, चलो सिलेंडर रहने देता हूं, ठीक है। तो अब आगे आते हैं बच्चे, यहां पे समझते हैं, ठीक है। अब तो ये बन गया एक एपी के रूप में, है कि नहीं। अब यहां पे हमें चेक करना होगा ना कि क्या यह एपी में है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि D1 बराबर क्या होता है, तो यहां पे होता है A2 माइनस A1, और यहां पे 9/16 और माइनस करते हैं 3/4। बताओ सही किया ना मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 16, 16 से 1 पे तो ये हो जाएगा 9, और घटाव में 4 चौके 16, 3 चौके हो जाएगा 12। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, -3/16 हो रहा है। कितना हो रहा है बाबू बताओ, -3/16 हो रहा है। बट यहाँ पे अगर बात करते हैं D2 निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं बाबू, D2 निकालते हैं। तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है, ठीक है ना। A3 माइनस A2 होता है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि A3 कितना है, तो 27/64 है, और माइनस कितना करना है, तो 9/16 माइनस करना है। तो यहां पे हो जाएगा 9/16। अब यहां पे ये हो जाएगा एलसीएम 64, क्लियर है। अब 64 से 1 पे जाएगा, 27 यहां पे आएगा पक्का, 27 यहां पे आएगा बाबू, है ना, 27, और माइनस में कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, 4 पे 9 चौका 36। अब देखिए तो अब यहां पे घटाइए एक बार, 17 से 6 जाएगा, कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 7 से 6 जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी यहां से इसको उल्टा घटाना पड़ा, 16 से 7 जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 से 2 बचा, 2 यहाँ पे 9 हो रहा है, ठीक है। और वो भी माइनस में 9 आ रहा है, ठीक है ना। और माइनस में 9 और बटा में कितना हो जाएगा 64, यानी 9/64 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ही बताओ कि क्या D1 जो है ये D2 के बराबर हो रहा है क्या बच्चे, नहीं हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे बच्चों कि चूंकि D1 इज इक्वल टू नॉट D2, इसलिए दैट इज नॉट एपी, यह एपी में नहीं है, इसलिए यह संख्याओं का समूह क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। यह संख्याओं का समूह क्या है, एपी में नहीं है, क्योंकि इससे मैंने ये घटाया तो कुछ और आ रहा है, ठीक है ना, -3/16 आ रहा है, और इससे इसको घटाया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, -9/64 आ रहा है। इसका खेला यहीं पे समाप्त होता है। यह एपी में है ही नहीं बच्चों, क्लियर है ना, यह एपी में नहीं है बच्चों। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं कुआं प्यारा सा। एक मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुआं बना दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि कुआं बना दिया, इसमें पानी रहता है, कुआं में पानी रहता है, तेल तो रहता नहीं है। चलो बताओ, एक मैंने यहाँ पे क्या किया कि प्यारा सा कुआं बना दिया, क्लियर है। और सबसे पहला चीज तो ये कि इस कुआं को पहले से बनाया नहीं गया है, खोद करके बनाना है इसको, है ना। समझिएगा बाबू ध्यान से, कह रहे प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। प्रथम 1 मीटर में जो खुदाई हुआ है, प्रथम बार यहाँ से खोदते हुए आना है। प्रथम बार जब खोदा गया है ना, तो यहाँ पे धरती जो है ना बहुत ज्यादा जो है एक तरह से सख्त होगा, तो पहली बार खुदाई करने में बहुत ज्यादा मजदूरों को मेहनत लगा होगा, इसलिए 1 मीटर की खुदाई के लिए लोग 150 रुपए ले रहे हैं। केवल 1 मीटर की खुदाई के लिए जमीन में 150 रुपए ले रहे हैं। अगला चीज यहां पर है कि बाद में फिर कहा जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई केवल 50 रुपया लग रहा है। नीचे धरती गीला मिल रहा है, केवल 1 मीटर अगर खुदाई किया जा रहा है तो केवल 50 रुपए लग रहा है, फिर उसके नीचे केवल 50 रुपए लग रहे हैं, फिर उसके नीचे केवल 50 रुपए लग रहे हैं, यानी हर एक बार 50-50 रुपए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे बाबू हल में कैसे, इसको हम हल कैसे करेंगे, लिखेंगे प्रथम 1 मीटर की खुदाई, प्रथम 1 मीटर की खुदाई, यहाँ पे क्या है, प्रथम 1 मीटर की खुदाई, मेरे बच्चे खुदाई का दाम कितना लग रहा है, बताओ आप लोग कितना दाम लग रहा है, तो 150 रुपए लग रहा है। कितना लग रहा है, 150 रुपए लग रहा है, और प्रत्येक और अतिरिक्त, और फिर यहां पे लिखेंगे अतिरिक्त प्रत्येक मीटर की खुदाई, प्रत्येक मीटर की खुदाई क्या लग रहा है मेरे बच्चे, प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई कितना रुपया लग रहा है, बताओ आप लोग। अतिरिक्त लग रहा है 50 रुपए,
कितना रुपए? 50 रुपए। अब देखते हैं क्या यह एपी में बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ए बराबर आपका मिल गया कितना? 150। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू मेरे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और डी बराबर, बार बार अंतर कितना है? 50 रुपए का अंतर है। ए निकल गया 150, डी निकल गया केवल 50। इससे कैसे बनेगा एपी? तो एपी देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बन रहा है 150, और फिर 50 रुपये अगला में बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 रुपये, अगला में 250 रुपये, अगला में 300 रुपये, है ना। तो यहाँ पे मेरे बच्चे कह सकते हैं आप लोग बिल्कुल प्यार से कहेंगे, लेकिन प्यार से कैसे कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए बच्चों कैसे कहेंगे कि यहाँ D1 बराबर है D2 और बराबर है D3 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। सबके बीच में देखो कितना का गैप है? 50 का, इसके बीच में 50 का, इसके बीच में 50 का, सबके बीच में 50 का गैप है, यानी डिफरेंट है, सार्व अंतर है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं अतः यह एपी में है, एपी में है। यह क्या है बच्चों? एपी में है। यह स्थिति क्या है? एपी में है, ठीक है ना। चलो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहला का तीसरा हमने क्लियर कर दिया बच्चों, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। चौथा नंबर भी है, अरे वाह। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि, एक खाता खुला हुआ है, उस खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण के बारे में बात किया जा रहा है, ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है। प्रत्येक वर्ष की मिश्रण राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको बताना है कि एपी में है या फिर नहीं है बच्चों, है ना। तो सबसे पहला चीज तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष के लिए अगर देखा जाए, एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिश्रधन देखा जाए, एक वर्ष के लिए मिश्रधन यानी कि A1 यानी कि P इंटू क्या होता है? 1 प्लस इसका सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R/100 होता है मिश्रधन का फॉर्मूला, और एक वर्ष के लिए मैंने निकाला है, एक वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एक वर्ष के लिए, पहला वर्ष के लिए यहाँ पे पहला वर्ष के लिए हमने निकालना शुरू किया बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज तो हम निकालेंगे A1 बराबर P। तो A1 बराबर P कितना दिया है? P कितना दिया है बच्चे यहाँ पे? तो 10,000 है, क्लियर है, 10,000 है। कितना रखना है जी? 10,000 रखना है। कितना? 10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस R कितना, रेट कितना है बच्चे? 8% है, तो 8 रखेंगे और बट्टा में कितना? 100 रख देते हैं, और यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि पहली वर्ष के लिए हम मिश्रधन निकाल रहे हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम इसका एक काम करते हैं, आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 10,000, और यहाँ पे कितना होगा? तो 100 एकम 100 और 100 और 8 जोड़िएगा, ये हो जाएगा बाबू 108, और बट्टा का हो जाएगा 100। बताओ, और पावर 1 है, पावर 1 कोई इसमें जो है ना इसको अलग थलग नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी का भी पावर 1, यहाँ पे अगर 8 लिख देते हैं इसका समझिए पावर 1 है। अगर इसका पावर 2 करते हैं ये हो जाएगा बाबू 64, है ना। इसलिए किसी का भी संख्या का खुद में पावर 1 होता ही है। तो इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा हो गया, अब यहाँ पे कटने वाला मैटर आ रहा है। तो अगर इसको हम लोग कटाते हैं तो 20 बचे के तो 100 होता है, 20 बचे 100 होता है, 25 चौका भी तो 100 होता है, 25 चौका 100। इसको कितना पे कटा सकते हैं? 25 चौके 100 होता है, और यहाँ पे कितना चौके? तो हमें लग रहा है 21 चौके होता है क्या, कि 22 चौके, 2 चौका 8, 22 चौका। यहाँ पे 22 चौका कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 22/25। कितना हो जाएगा जी? 22/25 हो जाएगा, है ना, 22/25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपको 22/25, और ये फिर 25 से 25 चौका के 100, और यहाँ पे 2 जीरो यहीं पर है ना, 25 चौका 100। अब 22 से इसमें गुणा करना होगा, है कि नहीं। अब 22 से गुणा करेंगे, 22 0 0, और 22 0 0, 22 चौका कितना होता है? 88, 88 होता है क्या? ये 8800 हो रहा है। कितना हो रहा है बाबू? 8800 हो रहा है, ध्यान दीजिए तो कितना हो रहा है? 8800। कितना, कुछ गड़बड़ हो रहा है का? 25 चौका 100,
और ये 1020, ये 10,000 होना चाहिए था ना जी। हाँ 10,000 तो है, ठीक तो है। 22 जीरो, 22 0 0, 22 0 के 0, 22 चौका कितना होता है? तो 22 चौका यहाँ पे देख लेते हैं। 22 चौका 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88 ना होता है जी। 22 चौका तो 88 हो रहा है, ठीक तो है। फिर 8800, 8800 क्लियर है? 8800 देखिए तो। अच्छा चलो इसको क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा अलग तरीका से कटा लेते हैं। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग अलग तरीका से कटा लेते हैं, और थोड़ा सा अलग तरीका से कटाते हैं। कैसे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10,000, 10,000, हाँ 10,000 है, ठीक है 10,000 है, और गुणा में यहाँ पे हो जाएगा 100 एकम 100 और 108 बटा में हो जाएगा कितना? 100। चलो ये वाला जीरो से ये वाला 2 जीरो कटा देते हैं, ठीक है। और इससे क्या करना है, इससे 108 एकम हो जाएगा आपका 108 ही है ना, और यहाँ पे 2 जीरो बच रहा है, ऐसे 2 जीरो। अरे भैया इतना होने वाला था 10,800, 10,800 होने वाला था, यानी पहला मिल गया आपका 10,800। अब हम देखते हैं यहाँ पर A2, यानी दूसरा वर्ष के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पे फिर वही वाला फार्मूला लग जाएगा बाबू, है ना। और यहाँ पे फिर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर, इस बार 2 लगेगा, 2 लगेगा इस बार, है कि नहीं? क्योंकि ये दूसरा साल वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, दूसरा साल वाला हम लोग निकाल रहे हैं। ये बड़ा वाला R सही से बना दे थोड़ा सा, क्लियर है? R/100 टू दी पावर 2 करना इस बार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हम पूरा का पूरा 10,000, और यहाँ पे 1 प्लस R कितना है, तो 8 है, बट्टा में कितना, तो 100, पावर इसका 2 है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब बात करते हैं आगे कि आगे हम इसको कैसे बनाएं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि 10,000, 10,000 गुणा ये कितना हो जाएगा, 100 एकम 100, 108, 108 बटा का होता है कितना, 100, लेकिन इसका पावर कितना है मेरे भाई, तो 2 है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये हो जाएगा अब 10,000 और गुणा ये हो गया आपको, हाँ इसको गुणा करते हैं, 108 गुणा 108 कितना होगा, मैंने इसको लिख के रखा है बच्चों है ना, कि 108 गुणा 108 आपको यहाँ पे हो जाएगा, जानते हैं क्या, यहाँ पर 108 गुणा 108 हो जाएगा। अच्छा चलिए इसको पहले हम कटा लेते हैं क्या, हाँ इसको हम कटा लेते हैं पहले। इसको एक काम करते हैं, 108 और आसान बनाते हैं, और आसान बनाते हैं, गुणा में 108 बटा में हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है, बटा में हो जाएगा 100। अब जानते हैं क्यों, क्योंकि ई जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा, और केवल 108 गुणा 108 हम लोगों को करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जैसे ही ऐसे करना पड़ेगा बाबू, 108 गुणा 108 होता है कितना, तो ये हो जाता है मेरे बच्चे यहाँ पर 11,66,4, 11,66,4, ये वाला मैटर होगा। और पहला वाला आया है यहाँ पर और दूसरा वाला आ गया यहाँ पर, है ना। अब A3 निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। अब A3 बराबर मेरे बच्चे यहाँ पे फिर वही काम, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा साल के लिए हम लोग मिश्रधन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से रखते हैं वही चीज 10,000, और फिर यहाँ पर 1 प्लस R कितना है 8, और यहाँ पे रखना है 100, लेकिन पावर करना है बच्चों 3। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इस बार, तो चलो ये करते हैं, लिखते हैं 10,000, ठीक है, और गुणा में क्या करते हैं कि 100 एकम 100 और 108 बटा 100, 108 बटा 100, फिर लिखेंगे गुणा में 108 बटा 100, है ना। और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और इधर आओ तुम, ठीक है, और फिर यहाँ पे गुणा में लिखेंगे 108 बटा 100, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि प्यार से यहाँ 2 जीरो से इसको 2 जीरो को कटाते हैं, और ये वाला 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो को कटा लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि 3 ठो 108 है ऊपर में और नीचे में 100 है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर तीनों को गुणा करते हैं ऊपर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,25,000, ये हो जाएगा 12,59,712, ये हो जाएगा 12,59,712।
ये वाला मैटर आएगा, ठीक है। और फिर नीचे क्या करते हैं कि 100 रखना पड़ेगा, है ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ सबसे पहले तो ये कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,59,712, इसको अगर हम लोग हाफ करते हैं बच्चों, अगर इसको हम लोग हाफ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 62, 98 और 56 हो जाएगा। कितना होगा, 62, 98 और 56 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसको हाफ करेंगे 50 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको हाफ करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 62, 98, 56, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं कि फिर इसको कटाते हैं, कितना बचाएगा, 25 दूना के 50 हो जाएगा। फिर जब इसको कटाएंगे, फिर इसको जब हाफ करेंगे तो अभी कितना हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा आपको 31, 49, 28, कितना हो जाएगा लास्टली फाइनली 31, 49, 28, और ये बट्टा में कितना बचेगा मेरे बच्चे, तो ये 25 बच जाएगा। कितना बच जाएगा जी, 25 बच जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो है एपी में है कि नहीं है। ये मिला आपको पहला पद, ये मिल गया आपको दूसरा पद, और ये मिल गया मेरे बच्चे तीसरा पद, है कि नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं कि पहला वाला पद से दूसरा वाला से पहला वाला को, इससे जो है हम लोग इसको घटाएंगे और इससे जो है इसको घटाएंगे, तो ये जो है आपको पता चलेगा कि यह बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। और वहीं पे आप कह देंगे कि यहाँ पे इसमें हल कीजिएगा ना, तो D2 बराबर नहीं होगा, D1 बराबर D2 नहीं होगा, D1 बराबर यहाँ पे D2 नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाइएगा और इसमें से इसको घटा के आप लोग चेक कर सकते हैं कि जब भी घटाइएगा D1 जो है D2 के बराबर नहीं आएगा, और वहां पे कहना पड़ेगा कि हाँ सर यह जो एपी में नहीं है। आगे बढ़ जाए, चलिए कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दूसरा नंबर में कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर निम्नलिखित है। प्रथम पद दिया हुआ है और सार्व अंतर निम्नलिखित है, तो इसका प्रथम 4 पद भी लिखना है, ठीक है। और 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर निम्नलिखित है। और प्रथम कितना पद, 4 पद लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम सवाल को एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पे सबसे पहले ए दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है बाबू, है ना। अब इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, 4 पद इसका हम निकालेंगे कैसे बाबू, तो यहाँ पे आइए इसको हम 4 पद निकालते हैं। ए बराबर कितना है, 10 है। ए बराबर कितना है बाबू, ए बराबर 10 है। और डी बराबर कितना है, तो 10 है। ये दिया है, ये दिया है। क्लियर है, ये दिया हुआ है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोला है यहाँ पर कि प्रथम 4 पद निकालना है, तो प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद तो आपका निकल गया। यहाँ पर प्रथम पद हम ए को ही कहते हैं, है कि नहीं। प्रथम पद हम किसे कहते हैं, तो ए को ही हम लोग प्रथम पद कहते हैं बाबू। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए, अब हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है। अब ये निकालना है। और A3 निकालना है, A3 निकालना है, तो ये होता है A प्लस 2D। और A4 निकालना है, A4 निकालना है, तो ये होता है A प्लस 3D, है कि नहीं। अब हम यहाँ पे निकालते हैं बाबू एक एक करके, बिल्कुल प्यार से। कैसे निकालेंगे, तो A प्लस डी करना है, तो 10 और 10 जोड़ दीजिए, ये हो गया 20, है कि नहीं। और इसमें क्या करना है, तो 10 और प्लस में 2 गुना 10 करना है, ये हो जाएगा 10 गुना 20 और 10 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 गुना 3 गुना 10 लिखिएगा, 10 तिया 30, और ये बच्चे मेरे प्लस कीजिएगा 10, ये हो जाएगा बच्चे 10 तिया के 30 और 10 40 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि पद निकालना था, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। पहला पद यहाँ पर ए की बात करें तो ए यहाँ पर 10 दिया हुआ, 1 2 3 4, प्रथम 4 पद ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है, ए बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और 4 पद आपको निकालना है, ठीक है। क्या करना है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे बच्चे कि ए बराबर पहला पद तो मिल गया आपका 2, है कि नहीं। पहला पद मिल गया 2, और A2 बराबर क्या लिखेंगे, तो A प्लस डी लिखेंगे, है ना। और A3 बराबर क्या लिखेंगे, तो A प्लस
2d लिखेंगे, और A4 की बात करें तो लिखेंगे a प्लस 3d, है कि नहीं। अब बात करते हैं कि ये एक तो निकल गया, यहाँ पर पहला तो निकल गया है ना। अब दूसरा निकालते हैं यहाँ पर। अब दूसरा निकालने के लिए a कितना है, 2 है, -2 दिया है, ध्यान दीजिएगा। और d कितना है, तो a प्लस d लिखना है, तो d यहाँ पर 0 है, यानी कि ये हो जाएगा -2 ही। क्लियर है। ये वाला देखें तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस d 0 दिया है। अरे तो यहाँ पे 2d रखिएगा ना, 2d, तो ये हो जाएगा 0, यानी ये भी होगा -2। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे -2 और प्लस में 3 गुना 0 बराबर ये भी होगा मेरे बच्चे -2, यानी सब का सब हो रहा है -2 और सबके बीच में अंतर 0 का है। इसमें चारों का चारों पद सेम हो जाएगा, -2 -2 और ये भी हो जाएगा -2, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। कह रहे कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, फिर वही चीज है, तो यहाँ पे 4 पद लिखना है। चलो, तो पहला पद मैंने लिख दिया 4, बिल्कुल मक्खन जैसे लिख सकते हैं। दूसरा पद देखते हैं क्या होने वाला है। A2 बराबर होता है बाबू a प्लस 2d, है ना। a प्लस d होता है, सॉरी बच्चों। A3 कितना होता है, a प्लस 2d होता है, और A4 कितना होता है, तो a प्लस 3d होता है। जो पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, तो ये कम करके d, तीसरा निकालना है एक कम करके d, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये वाला तो मैटर निकल गया। दूसरा मैटर अगर निकालना है तो a में केवल ये वाला जोड़ना है, तो 4 और प्लस में जोड़ना है -3। इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 को जोड़ना था 4 में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, तो 4 और प्लस माइनस -3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1। ध्यान रखिएगा चीजों का। अगला पॉइंट यहाँ पर है, फिर करेंगे 4 प्लस अब की बार 2d करना है, तो 2 गुणा -3, है ना, -3, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, तो इसका हो जाएगा आपको 4 और प्लस 2 से गुणा कीजिएगा 3 में, तो ये -3 होगा, है ना। और इसको भी माइनस कर देगा, यहाँ से 3 दूना के 6 -6, है ना, 3 दूना -6, और ये प्लस माइनस, यानी कि माइनस यहाँ पे हो रहा है 6, 4 में से 6 घटेगा -2। क्लियर है। अगला बात करते हैं, तो 4 प्लस यहाँ पे फिर कितना होगा, 3d है, तो 3 गुना -3, ये हो जाएगा -9, और 4 - 9 कितना होता है बच्चे, तो ये होता है आपको -5 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये कह रहा है, हाँ, तो ये हो गया आपका A4 तक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, बताओ मेरे बच्चे, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो, ये हो गया पहला पद, ये हो गया आपको दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। प्रथम 4 पद यहाँ से निकल गया बाबू, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में फिर यहाँ पे निकालना है आपको, a दिया हुआ है, तो चलो सबसे पहले तो a लिख देता हूं, क्योंकि पहला पद हमें मक्खन की तरह मिल जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे A2 बराबर आप जानते हैं a प्लस क्या होता है, d होता है। A3 बराबर क्या होता है, तो a प्लस 2d होता है। और A4 बराबर क्या होता है बच्चे, A4 बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है a प्लस 3d होता है। क्या होता है, a प्लस 3d होता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे, तो यहाँ पे बढ़ेंगे तो a कितना है, तो -1 है, ठीक है ना। चलो, a प्लस d करना है, तो d यहाँ पे 1/2 है। d कितना है जी, 1/2 है। तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1/2, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको a प्लस 2d, यानी a प्लस में 2 गुना 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3 गुना 1/2। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसको काटेंगे ध्यान से। अब चलो यहाँ पे समझते हैं, 2 एकम -2 हो रहा है, नहीं, -2, और यहाँ पे चलो इसको जो है और नॉर्मल बनाते हैं, 2 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1 मानते हैं, है कि नहीं। अब इसको जो है 2, 1 दूना 2, 2 मर्त में 2 एकम -2, और यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, ये कितना होगा जी, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे कितना है, प्लस में एक 1 बच रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी जो होगा हसर वो देखा जाएगा,
है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1, कितना होगा जी -1, और यहाँ प्लस में कितना होगा, तो ये 3 एकम 3/2, 3/2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों -1/2, है ना, कितना हो जाएगा -1/2, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 0, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना होगा जी, ये कितना होगा भाई, यहाँ पे थोड़ा इसको देखो तो ये 2 एकम 2 -2, और यहाँ पे +3 हो रहा है, 3 में से 2 घटेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटा में कितना है 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो तो यहाँ पे मेरे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पद आपको -1 होगा, दूसरा होगा -1/2, उसके बाद 0 है, और चौथा हो जाएगा 1/2। बताइए कहाँ पे, ठीक है ना। A4 कितना हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस बार जो है, हाँ चौथा नंबर हो गया 2 का। 5वां नंबर की हम बात करें तो 5वां नंबर में फिर वही चीज है, दशमलव से बच्चे डर के भागते हैं। आप लोग भी डर के भागते हैं क्या? आप जो देख रहे हैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप भी दशमलव वाला को देख के भागते हैं? नहीं भागना है। चलो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला चीज तो यहाँ पे ए जो है मक्खन की तरह मिल रहा है। ए जो है मेरे बच्चे मक्खन की तरह मिल रहा है कि ए बराबर आपको माइनस के, अरे माइनस में दिया है ना, कोई बात नहीं बच्चे, 1.25, 1.25 ए तो मिल गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा A2 की। A2 बराबर क्या होता है, तो A प्लस डी होता है कि नहीं होता है। अगला बात करते हैं A3 की, तो ये होता है A प्लस 2D, ठीक है ना। पहले फार्मूला को क्लियर कर लेते हैं सबका, उसके बाद बात करते हैं बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं A4 की, है ना। A4 की बात करते हैं तो A4 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 3D। यहां तक समझ में आ रहा है? मैंने सबका फॉर्मूला एक ही बार में लिख दिया बच्चे, है ना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं A प्लस डी लिखना था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, चलो A को लिखते हैं, माइनस A को लिखते हैं, यानी -1.25 A प्लस डी लिखना था, यानी यहाँ पे, अरे ये भी माइनस में ही दिया है क्या, दोनों माइनस में ही है ना। चलो दोनों माइनस में, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे हो जाएगा A प्लस डी, क्या करना है माइनस में। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर जब यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस लेते हैं तो माइनस तो हो ही जाएगा ना, तो माइनस में ले लेते हैं। चलो 0.25, है ना। अब एक चीज यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हम लोग कैसे निपटते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 रुपये 25 पैसा है, और यहाँ कितना है 25 पैसा है, और दोनों माइनस में हो रहा है, तो 1 रुपये 25 पैसा और केवल 25 पैसा मिलके कितना हो जाएगा, माइनस में 1.5 रुपये हो जाएगा, यानी माइनस में 1 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल मक्खन की तरह निकल गया कि नहीं निकल गया, बताओ। अगला यहाँ पर पॉइंट है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, -1.25 ये तो हो गया A। अब 2D करना है, तो माइनस में, और 25 का हमें क्या करना है, दोगुना करना है, 25 पैसा का दोगुना करना है, 50 पैसा हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा बच्चे मेरे 50 पैसा, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 रुपये 25 पैसा से 50 पैसा घट रहा है ना। तो सॉरी यार, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में ही है। चलो 1 रुपये 25 पैसा और 50 पैसा मिलके होगा मेरे बच्चे -1 रुपये 75 पैसा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मक्खन की तरह निकल के आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। 1.25 करेंगे, फिर में माइनस में करना है यहाँ पर, इस बार डी का 3 गुना करना है। 25 तिया का होता है 75, ये 25 पैसा है, 25 पैसा का 3 गुना कीजिएगा, माइनस के 75 पैसा हो जाएगा, है ना। एक चीज, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस के 75 पैसा होने वाला था, है ना। अरे 75 रुपए नहीं भैया, 75 पैसा होने वाला था, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि दोनों जुड़ जाएगा, तो अब यहाँ पे 1 रुपये 25 पैसा और केवल 75 पैसा जोड़ना है। 75 पैसा में इसमें से 25 पैसा ले आकर जोड़ दीजिए, 1 रुपया ये हो जाएगा, 1 रुपया ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे पूरा पूरी हो जाएगा 2 रुपये।
कितना हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है, और वो भी माइनस में। आगे बढ़े ना, चलिए अब यहां पे आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है बाबू। यहां पे पहला पद ये हुआ, दूसरा पद निकल के आ गया आपको यहाँ पे ये, तीसरा निकल के ये, और चौथा पद आपका ये हो गया बच्चों। बताओ, बिल्कुल मक्खन की तरह मक्खन का लड्डू बनाओ, लड्डू उठाओ सीधे खा जाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर, अगला 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर में मात्र 4 सवाल है, और वो भी चुटकी में हम सवाल उड़ा सकते हैं। कैसे, बिल्कुल चुटकी में सवाल कैसे उड़ा सकते हैं, आइए एक एक करके हम बताते हैं। यहां पर कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है कि नहीं। तो सबसे पहले चीज तो यहाँ पे प्रथम पद यानी कि ए बराबर हम डायरेक्ट मक्खन की तरह लिख सकते हैं कि 3 है, ठीक है। सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि डी बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1 होता है, इतना समझिए पहले। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर A2 कितना दिया है बच्चों, बताओ। A2 यहाँ पे 1 है और A1 3 है, 1 से 3 घटाएंगे -2, बताओ सही बोला ना। अब यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, इसलिए A बराबर आप कह सकते हैं कि -3 है, और D बराबर आप कह सकते हैं कि -2 है। बताओ यहाँ पे गोल गोल कुछ भी घुमाना नहीं है बच्चों, बताइए। A बराबर 3, D बराबर -2, क्लियर है। A बराबर 3 और D बराबर -2, क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल है, फिर कह रहा है इसमें तो A बराबर हमें दिख ही रहा है। A बराबर मेरे बच्चे हमें डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलो ग्रीन लेते हैं। A बराबर -5 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन D बराबर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 कितना है, -1। ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस में अगर घटना घटी, वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा भी लापरवाही बढ़ा, वो क्या कहलाता है, थोड़ा सा भी नजर हटा दुर्घटना घटी, वो जो भी हो। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे इसको A2 लेंगे, A2 -1 है, और यहाँ पे क्या करना होता है ना कि माइनस, और यहाँ पे -5 है। A1 क्या है, -5 है, ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है ना, उसके बाद -5 है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं एक काम, चलो एक काम कि -1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस +5, और 5 में से 1 घट गया, यहाँ पे हो जाएगा 4। डी कितना निकल गया बच्चों, तो 4 निकल गया, इसलिए A बराबर -5 और D बराबर आपका हो जाएगा 4। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो एकदम हाथ उठा के, हाथ खड़ा करके बताना है कि सर यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि इसका भी एपी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है। तो प्रथम पद तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मक्खन की तरह, ए बराबर डायरेक्ट 1/3 लिख देंगे। और डी की बात करते हैं तो डी बराबर होता है बाबू A2 माइनस A1। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा कि सर ये तो लगातार वही सवाल है, हाँ बाबू वही सवाल है। चलो इस बार 5/3 में से आपको घटाना है 1/3, एलसीएम जाएगा 3, और यहाँ पे 5 में से आप लोग 1 घटा दो, ये 4/3 मक्खन की तरह, मक्खन की तरह बाबू मेरे निकल के आएगा सार्व अंतर, यानी कि डी बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर 4/3 होगा। ये तो बड़ी आसान है कि नहीं, बताओ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक और भी सवाल है, दशमलव देख के भागना नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आओ इसका सामना करते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट A बराबर लिखना है, लिख देंगे 0.6 है जो कि दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि D कैसे निकालें। तो D बराबर आप जानते हैं A2 माइनस A1 होता है। क्लियर है, चलो A2 कितना है, 1 रुपये 70 पैसे, यानी 1.7 है, और माइनस कितना तो 0.6, यानी 60 पैसे घटाना है। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा यूनिक है, समझिएगा, लॉजिक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है ना तो 0 होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0 होता है, आप इसको रख सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि 1 रुपये 70 पैसा है, और ये केवल 60 पैसा घटाना है, तो कितना बचेगा बाबू, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 रुपये 10 पैसे, यानी 1.1। समझ गए ना। अब बताओ लड्डू की तरह समझ गया फिर मक्खन की तरह। तो यहाँ पे बच्चे मक्खन की तरह निकल के आ गया कि इसका डी मेरे बच्चे
एक ही होगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। क्लियर है? यहाँ पे प्रथम पद भी निकल गया और सार्व अंतर भी निकल गया। बच्चों आगे की तरफ देखते हैं सवाल कि चौथा नंबर में कुछ ज्यादा ही सवाल दिया है और सवाल को हम कहें तो सब का सब सवाल एक ही आधार पर बनाना है, एक ही आधार पर बनाना है। आइए कुछ सवालों को हम इसमें से हल करते हैं। सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। सबसे पहले तो चेक करना है कि कौन एपी है, उसके बाद इसमें देखना है यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात करिए और इसके 3 और पद लिखिए। सबसे पहला, इसमें 3 मैटर खड़ा हो रहा है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। दूसरा चेक करना है कि अगर एपी है तो इसका सार्व अंतर यानी कि डी ज्ञात कीजिए। और तीसरा मैटर अगर देखना है कि डी अगर ज्ञात कर लेते हैं तो इसका 3 और पद ज्ञात करना होगा, है कि नहीं। चलो बच्चों सवाल को देखते हैं। सबसे पहले तो इसे जांचना है कि एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो एपी नहीं के लिए जांच करते हैं। सबसे पहले हम जांच करते हैं और जांच में लिखेंगे कि D1 निकालेंगे। सबसे पहले D1 यानी पहला डिफरेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 में से 2 घटाते हैं, कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे अगर D2 निकालते हैं तो 8 में से अगर हम 4 घटाते हैं भैया तो ये कितना निकल जाएगा, हो जाएगा 4। ये तो यहीं पे फेल हो रहा है। लिखेंगे कि यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है भैया। क्लियर है ना, यह एपी में नहीं है, यह पहले ही एपी में है ही नहीं। इसको हम आगे कैसे बना सकते हैं, जबकि यहाँ पे सवाल में बोला है कि यदि यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर निकालना है, लेकिन यह एपी है ही नहीं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ेंगे यहां से, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि इसको निकालना है। तो चलो अब इसमें से पहले हम D1 निकालेंगे। D1 निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ दिया है 5/2 है। हाँ 1 मिनट, एक काम, फॉर्मूला को लिख देते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/2 है, ठीक है। और इसमें से घटाना है बच्चे 2। और यहाँ पे देखिएगा एक ट्रिक सीख लीजिए आज मेरे से कि 2 दूनी 4 होता है कि नहीं होता है। तो 2 दूनी का 4 हो गया और यहाँ पे बगलवा में कितना है 5, तो 5 से 4 घटा दीजिए, बचेगा कितना 1। तो ये हो जाएगा आपको 1/2। क्लियर है, 1/2 है ना जी। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सवाल को देखते हैं कि फिर D2 भी तो निकालना है ना, D2 निकालना है। चलो तो D2 निकालना है तो फिर A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, है ना। चलो यहाँ इसको रखेंगे थोड़ा सा हम ग्रीन में और इसको रखेंगे व्हाइट में। चलो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग A3 कितना है जी, A3 3 है और A2 कितना है तो 5/2 है। क्लियर। अब हमसे सीखिए कि इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं। तो 2 3 के 6 और 6 में से घट जाएगा 5, तो ये हो गया 1 और बटा में दिया है 2। अब हमें लग रहा है भैया कि ये जो है D निकल गया 1/2 और D1 बराबर है D2, इसलिए यह क्या है AP में है, AP में है। क्लियर है ना, यह क्या है बच्चों AP में है। D भी निकल गया और D इसमें मिल गया आपको क्या, D बराबर आपको मिल गया 1/2। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं ना। चलो बच्चों नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 और पद निकालिए, 3 और पद निकालना है, यानी कि 3 और पद निकालना है। कैसे निकालना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला पद यहाँ पर दिया है कि नहीं, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है और कह रहा है 3 और पद निकालना है। 4 पद तक तो दे दिया है, अब हमें 5वां 6ठा 7वां निकालना है कि नहीं। अब आते हैं यहाँ पर 5वां 6ठा 1 2 3 4 दिया है, तो A5 बराबर क्या होता है बताओ मेरे को। A5 बराबर क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पे होता है A प्लस 4D। अगर बात करते हैं A6 की तो ये क्या होता है, तो ये होता है A प्लस 5D। और अगर हम लोग बात करते हैं A7 की तो ये हो जाएगा आपको A प्लस 6D। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब बच्चे मेरे यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, तो A प्लस 4D। तो चलो यहाँ पे दिखाते हैं आपको, हम यहाँ पे दिखाते हैं, आते हैं थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि A प्लस 4D है, ठीक है ना। तो A कितना है बच्चे 2 है, क्लियर है 2 है और 4D
और 4D करना है, 1/2 का 4 गुना करना है ना। 4D a प्लस 4 और d कितना है 1/2 है ना, 1/2 है। तो ये 2 से 4 कटेगा 2 हो जाएगा, यानी 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर a प्लस 5d है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 2 प्लस और 5d यानी 5 गुना 1/2, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपको 5/2 है ना। इसको रोकते हैं अभी, A7 बाद में देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 2 प्लस ये 5/2, 2 प्लस 5/2, और यहाँ पे ट्रिक से समझते हैं हम लोग कि 2 दूनी 4 और 5 4 9, 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा बच्चों। इस बार समझना है A7, यानी A7 हम क्या लिखे हुए थे यहाँ पर, तो A प्लस 6D है ना। और इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे a कितना लिखना है बाबू, तो 2 लिखना है, और प्लस में 6 गुना d कितना है 1/2, ये इससे कटेगा, हो जाएगा कितना 3, और 3 और 2 मिलके हो जाएगा यहाँ पर 5। बताओ किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल जो है ना, घूमते रहिए, फिरते रहिए, खाते रहिए और बनाते रहिए, खाना नहीं मैथ्स को, ठीक है ना। चलो आते हैं, एक हो गया यहाँ पर, और एक हो गया यहाँ पर, और एक हो गया बच्चों यहाँ पर, बिल्कुल धड़क निकाल सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। चलो ये हो गया दूसरा नंबर। आते हैं बच्चों तीसरा नंबर पे। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि दशमलव भी है माइनस भी है, इसको देख के डरना नहीं है, बिल्कुल इससे जो ना लोहा लेना है बच्चों, है ना। चलो सबसे पहले ये तो पूछ रहा है कि एपी है कि नहीं, यस या नो, यस या नो, एपी है कि नहीं है बच्चों, है ना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि D1 निकालते हैं, देखते हैं होता है क्या, तो -3.2 है, ठीक है, -3.2, और वो भी होता है क्या, D1 बराबर लिख सकते हैं A2 माइनस A1, यानी कि यहाँ A2 कितना है -3.2 है, ठीक है, और उसमें से आपको घटाना है कितना -1.2, ठीक है ना। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर कि इसको कैसे करेंगे, -3.2 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 1.2। वो पैसा वाला रुपया वाला बताया था ना हमने, दशमलव में जब भी आएगा रुपये पैसा जरूर आप लोग अपना लीजिएगा, ट्रिक से बनाइएगा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक हाँ 3 रुपए, यहाँ पे कितना है 3 रुपए 20 पैसे, यहाँ पे 1 रुपए 20 पैसे, है ना। तो इसमें से अगर हम लोग घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पहले जो है 3 रुपए 20 पैसा में से 1 रुपया 20 पैसा घटा लीजिए, ठीक है, तो 20 पैसा से 20 पैसा घट गया, खत्म। अब 3 रुपये में से 1 रुपया घटाइएगा तो 2 रुपया बचेगा, और वो भी माइनस में बचेगा, -2 हो जाएगा। बताओ क्लियर है, क्लियर है ना, -2 हो गया। अब इसको एपी में चेक ना करना है तो फिर D2 भी चेक करना पड़ेगा बाबू। तो यहाँ पे होता है A3 माइनस A2, चलो रखते हैं वैल्यू, इससे घटाना है ये वाला, यानी कि -5.2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3.2। तो यहाँ पे फिर करते हैं काम कि 5 रुपये 20 पैसे यहाँ जो है माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 3 रुपये 20 पैसा है ना, तो 20 पैसा से 20 पैसा घट गया, ऐसा ही हो जाएगा, खत्म, है ना। और 5 रुपये से 3 रुपया घटेगा मेरे बच्चे, यहाँ पे हो रहा है -2, ये भी निकल के आ गया। अब हमें लग रहा है कि यह जो है D1 बराबर D2 निकल गया, यह AP है। अब इसका जो है हमें क्या करना है, तो 3 और पद लिखना है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है, 5वां 6ठा 7वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम A5 बराबर क्या लिखेंगे, तो A प्लस 4D, है ना। अब A कितना है बच्चों बताओ, तो -1, अब यहाँ पे निकालते हैं -1.2, A प्लस 4, और D कितना है भैया, तो D कितना आया है जी -2 आया है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इसको गुणा करते हैं तो ये माइनस में जाएगा, यानी -1.2, और ये 4 दूना के -8 होगा, -8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि 8 रुपये
और दोनों माइनस में ना ऐड हो जाएगा, तो 8 रुपए और 1 रुपये 20 पैसे, तो ये हो जाएगा 9 रुपये 20 पैसे, 9.2 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे A6 की। A6 की बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, यानी कि छठा पद, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 5D। कितना हो जाएगा बाबू? A प्लस 5D। अब यहाँ पे बात करना है हम लोग को कि A की जगह पर लिखना है माइनस में 1.2 और प्लस में 5 गुना -2। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1 रुपये 20 पैसे और ये प्लस 5 दूना के कितना हो जाएगा? ये 10 होगा, और वो भी माइनस में। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये दोनों माइनस में दिख रहा है कि नहीं, तो 10 रुपये और 1 रुपये 11 रुपये और 11 रुपये 20 पैसे, यानी 11.2 हो जाएगा, वो भी माइनस में, जैसे यहाँ पे भी माइनस में ही होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे चलिए, क्लियर है ना। चलिए 11 रुपये 20 पैसे, ये भी माइनस में ही होगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस ही होना चाहिए। 5 दूना के 10, -10 हो रहा है, माइनस, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा? -11.2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। चलो आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और है बच्चों, थोड़ा सा और है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? तो A7 निकालना है। A7 कैसे निकालेंगे? तो A प्लस 6D रखना है ना। और यहाँ पे फिर हम वही चीज़ रखेंगे कि एक माइनस में रखेंगे बाबू, यहाँ पर माइनस में 1.2 और प्लस में 6 गुना -2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? एक माइनस में 1.2 और प्लस में यहाँ पे कितना हो रहा है? 6 दूना के -12, माइनस के, अरे सॉरी यार, माइनस के 12 हो रहा है। तो यहाँ पे 12 और 1 13 और 13 रुपये 20 पैसे, यानी माइनस में 13 रुपये 20, अरे 20 नहीं, 0 भी नहीं लिखिएगा, काम चल जाएगा। चलो इतना हो गया। 3 और पद निकल गया कि नहीं निकल गया बच्चों? बताओ मेरे को जल्दी से, आप लोग बताओ, निकल गया कि नहीं? तो बाकी सारा जितना भी सवाल है ना, ठीक इसी प्रकार से आपको बनाना होता है इसमें। ठीक है, बाकी जितना भी सवाल, इसमें तो बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, इस प्रकार से जितना भी इसमें सवाल है, 4 नंबर है, अभी 5 नंबर है, और ये देखिए सब का सब सवाल जो है ना, एक ही आधार पर आपको इसमें बनाना होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जा करके पूरा का पूरा ट्राई करके, और पीछे जो भी इंट्रोडक्शन क्लास बताए हैं, अगर उसको जाके देख लेते हैं, तो ये सारा का सारा सवाल ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, एक ही आधार पर सारा का सारा सवाल है। ठीक है ना। तो चलिए, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये जो 4 नंबर में जो 14 तक सवाल दिया है, ये प्रत्येक सवाल एक ही आधार पर इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। और इसको जो है आप लोग स्ट्रगल कीजिए और बनाइए। तो ये रहा हम लोग का 1 शॉर्ट क्लास 5.1 का। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे बच्चे अगले क्लास में। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगले एक्सरसाइज 5.2 को एक एक करके सभी सवाल बनाएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़ना पड़ेगा, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला एक्सरसाइज का वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे तरीका से बिल्कुल भी सभी सवाल बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे बच्चों को इस क्लास को सबसे पहले तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर सभी को फिर टाटा गुड बाय।